नमस्कार, आप देख रहे हैं उधमपुर अपडेट और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। आपको बता दें, जिस तरह से लगभग 3 से 4 दिन पहले जो है जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल के जो मेन गेट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया, जिस वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 2 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया, जिसमें आपको बताया था किस तरह से जो है गेट में जो ताले लगाए गए हैं, नो पार्किंग जो है लोगों द्वारा लगाई गई है। इसी सब में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट विजय रैना जी। सर, पहले तो उधमपुर अपडेट में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही होगी जिस वजह से जो है मेन गेट जो है बंद कर दिए गए? सर नमस्कार। बेसिकली मैं समझता हूँ ये दुनिया का पहला अस्पताल होगा जिसके बीचों बीच लोग अपने ट्रकें और बसें चलाते हैं और अपनी मेट्रो चलाते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ इसकी सैंक्टिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे मरीज़ आते हैं वो ठीक होके जाए। उनको यहाँ बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। एक तो रश, एक तो जो थारोफेयर है हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ चलती है, जो बसें चलती है। मेरे पास वीडियो है, जो पिक्चर्स है, जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जिसमें मैं दिखाऊँगा हमारे यहाँ से बसें चलती है, मेट्रो चलती है। और इस वजह से हमारे जो पेशेंट हैं वो हमेशा रिस्क में रहते हैं, हमारे जो अटेंडेंट है वो हमेशा रिस्क में। उस स्टाफ तो रहता ही है। हमारे स्टाफ मेंबर को अभी एक गाड़ी ने हिट भी किया था हमारे इस हॉस्पिटल में। तो ये तो रूटीन बन गया। अब देखो हर दिन जैमिंग हमारे, अब पहली बार देखा कि हॉस्पिटल के अंदर जैमिंग हो रही है। और एक पेशेंट जो हमारा मेन गेट से जो दार रोड के से हमारे इमरजेंसी तक पहुँचने में उसको 20 मिनट लगे। तो इस वजह से सर हमने ये बात अपने जो हमने कुछ काउंसलर से बात की और हमारे DC साहब से बात की कि हमारे बड़े इश्यूज बन रहे हैं। हमारे पेशेंट केयर में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली गेट हॉस्पिटल का है। हमें देखना है कि हमें पेशेंट सुविधा कैसे बेस्ट ले। तो हमने उस हिसाब से देखा कि अगर हम ये गेट बंद है, हमने चलने वालों के रास्ता खोल के रखा है, दोनों तरफ से लोग चल सकते हैं। मगर जो मेन गेट हर एक हॉस्पिटल का एक ही गेट होता है। तो जैसे हमारे घरों में एक गेट होता है, इसी हॉस्पिटल का भी एक गेट है। मुझे सर मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से अगर सैलतलाब से लेकर रामनगर चौक के इलाके की बात की जाए, वहाँ से कल को अगर कोई इमरजेंसी केस आता है, क्योंकि पहले तो शॉर्टकट से लोग जो है जिला अस्पताल पहुँचते थे, पर अब जो है मेन गेट्स बंद होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड विद ऑल रिगार्ड्स, आप मुझे बताएं कल अगर हमारा हॉस्पिटल बेली चला जाए, जो हमारा मेडिकल कॉलेज बनने वाला, क्या वहाँ पर फिर कैसे करेंगे ये लोग, कैसे जा पाएंगे? तो ये एक सोच है कि अगर हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए यहाँ से जाए तो इतना कितनों की सुविधा मिल रही है। आप एक पेशेंट की बात करें, हमारे रोज़ इश्यूज आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई नोटिफिकेशन निकाली गई थी, क्योंकि डायरेक्ट गेट बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह का देखा गया वाकया सामने आया था कि वहाँ पर जब नो पार्किंग वहाँ गाड़ियाँ लगती थी तो आप ही लोगों द्वारा जो है वहाँ पे जो है गाड़ियों की हवा निकाल कर जो पंचर कर दिए जाते थे। अब कहीं ना कहीं गेट बंद करने की वजह से वहाँ नो पार्किंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये आप भी देख रहे होंगे। सर मैंने इस पॉइंट को लेकर अपने DC साहब और अपने SSP मैम से बात हो चुकी है। मैंने उनको बता दिया कि यहाँ पर ये नो पार्किंग यहाँ पर इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ थोड़ा सेटल करना है हमें। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल आपने खुद ही एक बात एक्सेप्ट की, ये हॉस्पिटल एक पार्किंग स्लॉट बन गया था। पूरे यहाँ के लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके चले जाते थे, उससे और दिक्कतें होती थी हमारे हॉस्पिटल में। हमारा मरीज़ अगर हमारे इमरजेंसी तक न पहुँचे तो हमें क्या फ़ायदा हॉस्पिटल चलाने का। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से और जो हमारे सोशल मीडिया है कि ये चीज़ें जो पेशेंट केयर के हित में किया गया है, इस वक्त किसी को फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मरीज़ आराम से हॉस्पिटल पहुँचे, वक्त पर हमारे इमरजेंसी पहुँचे, ट्रीटमेंट हो रहा है और ठीक हो जाए, उससे बड़ा बात तो कोई हो नहीं सकती। एक अंत में सवाल करना चाहूँगा, क्या आप ये गेट जो है कभी खोले जाएंगे? सर ये तो हमारे DC साहब का ऑर्डर है, उसके बेस पर किया गया। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो मेरे ये बात तो आगे गई थी, तभी ये गेट बंद कर दिए गए थे। तो आपको क्या लगता है ये गेट दोबारा खोले जाएंगे? सर वो तो फिर DC साहब ही बता सकते हैं। मैं तो हम मेरी तरफ से नहीं समझ रहे, क्योंकि जब इस तरह के वाक़ये सामने आए थे, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ रहते थे, आपने ही जो है आगे कंटिन्यू रखा, इसको लेटर आगे भेजी, तो उसी के बाद जो है गेट बंद किए गए थे, आप ही के द्वारा किए गए थे। पर आप क्या कहते हैं, आप मानते हैं जो मरीज़ होगा, जो चलने वाला मरीज़ होगा, जो पैदल चलने वाला मरीज़, जहाँ कोई इश्यू बन जाएगा, मैं अपने एक नंबर और अपने 2-3 नंबर लगा रहा हूँ वहाँ पर, ताकि किसी को अगर इमरजेंसी में वो हमें कोई गेट खोलना पड़े, किसी के साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस टाइम वो जल्दी से पेशेंट हमारे यहाँ आ सके, वो हम कर सकते हैं। तो क्या सर आपको नहीं लगता था कि पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था
चीज़ के लिए कि यहाँ पर जो है नो पार्किंग ना बनाए, उसके बाद कहीं इस तरह का डिसीजन जो है लेना चाहिए? ऐसी चीज़ें बहुत बार हो चुकी है। हमारे जो मेरे प्रीडेसर्स थे उन्होंने सबने ये काम कर चुके। मैंने भी काफ़ी बार लोगों को बताया कि यहाँ पर एक पार्किंग स्लॉट ना बनाए। मैं रोज़ वहाँ जाके रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि एक पार्किंग स्पॉट ना बना के हमारे हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ हम सबको कभी ना कभी आना पड़ता है हमारे किसी ने, और अगर हम इसी को हम सेफ रखें ताकि हमारा मरीज़ वक्त पर हमारे डॉक्टर तक पहुँचे, इससे बड़ा हो नहीं सकता कुछ। धन्यवाद सर। तो ये थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट विजय रैना जी। जिस तरह से आपको बता दें, लगभग 3 से 4 दिन पहले जिला अस्पताल के जो मेन गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए थे, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा था। तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।